बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 जून साल 2020 और दिन है जुमे का। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उन भाइयों का शुक्रिया कहता हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर लाइक करते हैं या जो लोग नहीं भी लाइक करते हैं लेकिन बड़ी प्रॉपरली देखते हैं। क्योंकि जब मैं ये वीडियो को ओमान की न्यूज़ की वीडियो को देखता हूँ तो मैं इसमें रैंकिंग चेक करता हूँ तो बहुत से भाई 80% जो भाई हैं 82% भाई मेरी सारी वीडियो देखते हैं। तो मैं उन भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और आप मुझे इस लाइक समझते हैं कि भाई की न्यूज़ सुननी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की मैं खबर शुरू करता हूँ जो पिछले 24 घंटों में अपडेट्स आई हैं ओमान में। तो वन बाय वन करके मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक्सचेंज रेट के बारे में बताता चलूँ कि वेस्टर्न यूनियन के मुताबिक एक ओमानी रियाल के बदले पाकिस्तानी 425 रुपये और 30 पैसे और एक ओमानी रियाल के मुताबिक इंडियन रुपीज़ में 196.50 और एक ओमानी रियाल के बदले में बांग्लादेशी में 217 टके और 60 पैसे आपको बांग्लादेशी पैसों में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की नरमी की वजह से बहुत सी तादाद लोगों की बड़ी तादाद बीचों की तरफ और समंदर वाली साइड पर मुँह कर लिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है अब वहाँ पर भी लॉकडाउन है। जो वहाँ पर जाएगा खास करके कुरम बीच या फिर ये जो मेन समुंदरों वाली साइड है, ये जो सीप समुंदर वाली साइड है, जो लोग पिकनिक मनाने वहाँ पर जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस अपडेट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 18 जून को टोटल 739 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 437 जो हैं नॉन ओमानी हैं, 302 मतलब 302 ओमानी नेशनल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ओमान में मीठी मशरूबात पर 50% टैक्स लगने जा रहा है। आपको ड्रिंक बेकरी या दुकान से कोई भी मीठी ड्रिंक लेंगे तो उसके ऊपर 1 अक्टूबर से 50% टैक्स इजाफी लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मीठा जूस या मीठी कोई भी चीज़ बेकरी या दुकान से लेते हैं 600 पैसे की, तो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से वो आपको 900 पैसे की मिलेगी। मतलब कि 50% उसके अंदर टैक्स ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मैं ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, कोई खाने वाली चीज़ की बात नहीं कर रहा, पीने वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आ जाते हैं जी अभी कमेंट्स की तरफ। तो ये एक मेरे भाईजान का मैसेज आया हुआ है, भाईजान पाकिस्तान जाना है, हमारा सलून काम है, अब क्या करें हम लोग। तो भाई थोड़ा सा वेट, आप 21-22 तारीख तक वेट कर लें, इंशाल्लाह जो है अपडेट्स आएंगी। आज भी एक फ़्लाइट गई है लेकिन वो वाली फ़्लाइट लेने का फ़ायदा नहीं है। एजेंट हजरात जो हैं 180-200 रियाल की टिकट बेच रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन और निकाल जाएँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। अगले कमेंट पे आते हैं, मस्कट टू गोवा के लिए कब फ़्लाइट जाएगी, और इसके बाद व्हेन विल प्राइवेट इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट फ्रॉम द ओमान टू इंडिया। उसके बाद भाई बोलते हैं जी मोन टू ओपन इंडिया हैदराबाद, मतलब मस्कट से कब ओपन होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। भाईजान, लोगों का वीज़ा ख़त्म हो गया है, वो लोग कैसे ओमान वापस आ सकते हैं, ज़रूर बताएं। भाई मैं ऑलरेडी 3 पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो चलिए मैं पहले ये आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं नीचे वाला पहले कमेंट पढ़ता हूं। ओमान से दिल्ली चंडीगढ़ फ़्लाइट कब है। तो ये है जो ओमान दिल्ली फ़्लाइट क्यों नहीं जा रही, लोग 3 महीने से बैठे हुए हैं, सैलरी नहीं दे रहे कुछ भी, और मुश्किल 75 दिन रजिस्ट्रेशन को भी हो जाए। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो पहला मैंने कमेंट पढ़ा है, भाईजान पाकिस्तान जाना है, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह अभी जो है ना 2-3 दिन तक एजेंटों के हाथ में टिकट्स आ जाएंगी, लेकिन मज़ीद 2-3 दिन और डिले कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा टिकट सस्ता मिले। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी मस्कट से गोवा फ़्लाइट कब जाएगी। भाई मैं ऑलरेडी पीछे एक वीडियो चढ़ा चुका हूँ जिसके अंदर सारी फ़्लाइट शेड्यूल है। वो जो इंडिया एम्बेसी ने फ़्लाइट शेड्यूल ऐलान किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, उसके अलावा कोई भी जो है वो फ़्लाइट एक्स्ट्रा नहीं लगी और ना ही लगेगी। फ़िलहाल कोई भी उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ। और ये जो भाई कह रहे हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल फ़्लाइट जिस तरह पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई, शायद आप वही पूछ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में भी उन्होंने कर दी है, तो इंडिया में कब हो रही है या कब होगी। तो अभी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। कोई इंडिया की तरफ से जो है ना, इंडियन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा। इंशाल्लाह आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और भाई हैदराबाद वाले के लिए भी यही मैसेज है, ऑलरेडी मैं वो मेंशन कर चुका हूँ, वो देखें।
इसके बाद भाई जो वीज़ा ख़त्म हो गया है वो कैसे आएंगे, तो उनका भी जवाब देता चलूँ कि भाई आपको अपने ओमानी स्पॉन्सर से बात करना पड़ेगा, वो यहाँ से आपका वीज़ा रिन्यू करवा देंगे लेकिन आने वाले दिनों में। लेकिन इसको मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो वो प्रोसेस है वो 1 महीने का है, 1 महीने तक आप वापस आ जाएंगे। आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल एक मुतारिफ़ करवाया जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन का होगा, आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करनी होगी और वीज़ा आपका वही चलेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। आप यहाँ ओमान में आएंगे तो आपका यहाँ पे नया वीज़ा लग जाएगा और यहाँ से ही आप बाद में आईडी कार्ड भी बनवाएंगे। और ओमान से दिल्ली चंडीगढ़ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ़्लाइट्स के रिलेटेड। और ये भाई रजिस्ट्रेशन का बोल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, आपका भी पाकिस्तान वाला सिस्टम ही था। इसमें ऐसा था कि जो लोग विज़िट वीज़ाज़ पर आए हुए हैं ये सबसे पहले वो जा रहे हैं, या फिर वो जा रहे हैं जिनकी जॉब कैंसिल हो गई है, कंपनी वालों ने उनको लेटर दिया है, तो ये वो लोग इन फ़्लाइटों में जा रहे हैं। और आगे मैं बताता हूँ कि आज के दिन में जो फ़्लाइट गई है पाकिस्तान चली गई है, और जो अभी आज जाएगी 19 तारीख को, वो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ़्लाइट की, जो कि मस्कत से फंसे 250 लोगों को मस्कत से कोची लेकर जाएगी। तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि कल की फ़्लाइट में भी इंडिया की जो गई थी उसमें भी वही कंप्लेंट्स आई थी, लोगों के पास सैनिटाइज़र नहीं था, तो प्लीज़ एक सैनिटाइज़र भी ले लें। मास्क और हैंड ग्लव्स तो आपके पास होंगे ही, लेकिन आप एक सैनिटाइज़र भी अपने पास ज़रूर रखें। मज़ीद ओमान से रिलेटेड खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।